अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स और तमाम देखने का वालों को मेरा सलाम। पिछले टॉपिक में हमने नरेशन पढ़ा था, तो उनकी नरेशन का टॉपिक जो है वो ख़त्म हो गया। तो आज जो मैंने आपके लिए टॉपिक लाया है वो है टेंस। अक्सर हमें इंग्लिश के वर्ड याद तो होते हैं, लेकिन उनको फ्रेम करने में, उनको लिखने में कहीं न कहीं गड़बड़ हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि हमें टेंस सही तरह से पता नहीं होता है। हम उन वर्ड्स को सही तरीके से सेंटेंस में नहीं डाल सकते हैं। तो आज हम इस कमी को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हमें टेंस को जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले टेंस होता क्या है? टेंस जो है, टेंस इज़ ए मेथड दैट इज़ यूज्ड टू रेफर द टाइम। टेंस जो है एक तरीका है। Tense is a method that is used to refer time। टेंस एक तरीका होता है जो टाइम रेफर करने के काम आता है। क्योंकि टाइम 3 तरह का होता है, इसीलिए टेंस भी 3 तरह के होते हैं। बीते हुए वक्त का जिक्र करने के लिए पास्ट टेंस, जो वक्त चल रहा हो उसका जिक्र करने के लिए प्रेजेंट टेंस, और आने वाले वक्त का जिक्र करने के लिए हम फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो एक बार इन तीनों टेंसों का हमें लॉजिक समझ में आया, एक बार इन तीनों टेंसों को हमने समझा, तो समझो आप टेंस के बादशाह बन गए। आपको टेंस को समझने में, लिखने में कभी कोई गलती नहीं है, तो आप अंग्रेजी को अच्छी तरह लिख सकते हैं और बोल भी सकते हैं। तो ये 3 तरह का टेंस हमारे पास है। क्योंकि अगर हम अपनी मादरी ज़बान की बात करें तो वह हमें कभी टेंस को न समझने की, न याद करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे हम अपनी ज़बान में घर में आप बोलते हैं कि मैं बाज़ार जा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं बाज़ार गया था, मैं कल स्कूल गया था। यानी कि पता तो नहीं है हमें कि कौन सा टेंस क्या है, लेकिन एक अनपढ़ इंसान भी अपनी मादरी ज़बान में इन जुमलों को सही बोलता है, लेकिन उसको ये पता नहीं होता है। जैसे वो कह रहा है मैंने खाना खाया, उसको ये नहीं पता कि परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूस है, क्या है। लेकिन बोलते तो हैं हम, लेकिन आपको समझने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपको पढ़ना है, आपको एग्ज़ाम देना है, आपको आगे इसकी ज़रूरत है, इसलिए आपको पढ़ना बेहद ज़रूरी है। इसलिए 3 तरह का वक्त हमारे पास है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो टेंस को समझने से पहले हमें इसकी 3 बेसिक चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं। इसकी 3 बेसिक चीज़ें क्या है? सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर। यानी कि जो सेंटेंस हमारे पास है वो किस किस्म का है। आमतौर पर सेंटेंस में 3 चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है इंग्लिश में। लेकिन अगर हम बाकी ज़बानों की बात करें तो पहले सब्जेक्ट होता है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर वर्ब होता है। जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं सब्जेक्ट है, खाना ऑब्जेक्ट है और खाता हूँ वर्ब है। यानी कि पहले सब्जेक्ट होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है। लेकिन इंग्लिश में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो काम करता है, वर्ब जो काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है। यानी 3 बातें होती है हमें। जो काम करता है जैसे आई, वी, वर्ब, यानी कि जो काम हो रहा है, जैसे ईट, जैसे प्ले, जैसे वॉच, जैसे रन, यानी कि जो काम हो रहा है। और ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है, जैसे आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ। सब्जेक्ट आई, ईट, वर्ब
फूड ऑब्जेक्ट, यानी मैं खाना खाता हूँ। आमतौर पर सेंटेंस में जो है यही तीन चीज़ें होती हैं, आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इसको कहते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं हम सेंटेंस स्ट्रक्चर। नंबर 2, फॉर्म ऑफ वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि जब हम सेंटेंस लिखते हैं या सेंटेंस बोलते हैं तो वर्ब जो है, असल में टेंस यही है। आमतौर पर सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो वही रहता है, लेकिन वर्ब चेंज होता है। तो मेन चीज जो है टेंस में वो है वर्ब, और वर्ब जो है इसकी फॉर्म है, यानी कि बेस फॉर्म, जिसको हम फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, जैसे ईट, इसको हम प्रेजेंट भी कहते हैं। पास्ट, जैसे एट। फ्यूचर, पास्ट पार्टिसिपल, जैसे ईटन, ईट, एट, ईटन, ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब है। एक और फॉर्म भी है, जब हमें कंटिन्यूअस की कोई बात करनी है तो उसमें हम फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग लगाते हैं, ये भी इंग्लिश में चौथी फॉर्म होती है। लेकिन आमतौर पर फर्स्ट, पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, ये तीन फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं। तो जब भी हम सेंटेंस लिखते हैं तो ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब अलग अलग हिसाब से चेंज होती जा रही है, तो हमें इनको समझना है। वो हम आगे सीखेंगे कि किस टेंस में कौन सी फॉर्म कब चेंज होती है, तो ये हमें याद रखना है। यानी कि पहला सेंटेंस स्ट्रक्चर, इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी कि सेंटेंस जो है वो किस तरह का है। नंबर 2, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यानी प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल। तो ये हमें, अगर हमें टेंस सीखना है तो वर्ब की फॉर्म हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये छोटे बेसिक क्लास में पढ़ते हैं, इनको हम समझते हैं, ये हमें याद भी होते हैं। तो अगर नहीं है तो इनको समझें। रोज़ हम अगर 20-20, 30-30 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स को लिखें, पढ़ें, तो हमें आगे जब भी हम टेंस को बनाएं तो टेंस को समझें तो हमें कोई मुश्किल पेश नहीं आती है। तो टेंस की बेसिक तीन बेसिक्स में से दो हमारे पास आ गई। तो एक तीसरा है, वो है ग्रामेटिकल पर्सन, ग्रामेटिकल पर्सन। हाँ, तो इसकी भी तीन होती हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन, आई, मी, वी। सेकंड पर्सन, जैसे यू। थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, दे, वगैरह वगैरह। यानी फर्स्ट पर्सन तो समझेंगे हम, फर्स्ट पर्सन मैं हूं, आई। अगर मेरे साथ बहुत सारे हैं तो वी या मी, यानी कि जो मैं बात कर रहा हूं। तो जब भी हम टेंस को बनाते हैं, टेंस में इस्तेमाल करते हैं, तो वह हमें खुद समझ में आते हैं कि कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। तो इसको हम समझें, सेकंड पर्सन हमेशा यू होता है, और थर्ड पर्सन यानी आई, मी, वी और यू के बगैर जो भी हमारे पास है वो थर्ड पर्सन में आते हैं। यानी कि इसमें थर्ड पर्सन हम किसको कहते हैं? थर्ड पर्सन मीन्स जैसे मेरे और तुम्हारे बगैर जो बाकी लोग हैं उनको हम थर्ड पर्सन इंडिकेट करते हैं। इसीलिए ही, शी, इट, दे, दोज। तो ये तीनों सेंटेंस स्ट्रक्चर, फॉर्म ऑफ वर्ब, ग्रामेटिकल पर्सन, तो ये हमें पहले समझना है, क्योंकि ये टेंस की तीन बेसिक्स हैं, इनको समझना जरूरी है। तो अब हम चलते हैं टेंस पर। तो टेंस को समझने के लिए हमें इसका चार्ट बनाना जरूरी है, क्योंकि हमारे पास
चार्ट के ज़रिए हम टेंस को सीखने की कोशिश करेंगे। हमारे पास टेंस 3 किस्म का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यह हमारे पास 3 किस्म का सेंटेंस है। सबसे पहले हमने याद रखा कि टेंस 3 किस्म का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और अब हर टेंस जो है, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट और फ्यूचर है, इसकी 4 किस्में हैं। 4 इसकी, 4 इसकी और 4 इसकी, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे पास होता है टेंस में सिंपल होता है, कंटिन्यूअस होता है, हमारे पास होता है परफेक्ट होता है, और हमारे पास होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी हमारे पास सिंपल होता है, कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो अगर हम देखेंगे, हमारे पास प्रेजेंट होता है और सिंपल होता है, बन गया सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। हमारे पास पास्ट है, सिंपल है, हो गया सिंपल पास्ट। फ्यूचर सिंपल, सिंपल फ्यूचर। यानी कि सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। आप साथ साथ लिखें। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हमारे पास चार्ट आ गया। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम इसी तरह पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंपल फ्यूचर, सिंपल कंटिन्यूअस, सिंपल परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये हमारे पास चार्ट आ गया। इसको हमें याद रखना है कि अब हमें प्रेजेंट की 4 फॉर्म्स हैं, हमें पास्ट की भी 4 और फ्यूचर की भी 4। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हमें याद रखना है। तो इसके बाद इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इन फॉर्म्स में हम सब्जेक्ट क्या लगाते हैं, वर्ब क्या लगाते हैं, कौन सी फॉर्म लगाते हैं और ऑब्जेक्ट कैसा होता है। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में एक एक करके हम सबको सीखेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।